हेलो स्टूडेंट्स, आज अब क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें लास्ट टाइम के जो लेक्चर हैं उसमें अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे थे, जिसमें केमिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपन ने देख ली थी, है ना। आज जो उसका थर्ड जो पार्ट है, टाइप्स जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेस मतलब क्या होगा, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होते हैं, आपस में डिस्प्लेस होते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, तो वही रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, वही रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो टाइप्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, वो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये लिखा हुआ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकंड होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों टाइप अपन देखेंगे इसमें, है ना। तो सिंपली अगर जो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दो टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर बार बार वर्ड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट अनदर एलिमेंट। तो ये एक्चुअली में होता क्यों है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किस तरह से करता है, वही आपको समझना है, तभी आपको ये रिएक्शन समझ में आएगी, है ना। तो सबसे पहले जो अपनी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना आप लोग, है ना, और उसके टाइप्स भी देख लेना। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, और वो रिएक्टिविटी सीरीज में इस तरह से एलिमेंट होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब यहाँ पर आप जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बनाई हुई है उसमें आप नीचे ये जो एरो देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे है। मीन्स इसका ये हुआ कि ये जो सबसे ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये नीचे वाले जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। मतलब यहाँ से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आ रही है, तो सबसे ऊपर से नीचे होते हुए क्या होंगे, जो ऊपर के एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे कंपेरेटिवली जो नीचे के एलिमेंट है वो उनसे, ठीक है। तो नीचे वाले एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं और ऊपर वाले एलिमेंट मोर रिएक्टिव होते हैं। यही लॉजिक होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट का, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे किसी कंपाउंड में से, है ना। तो ये आपको अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझना है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। जो मैंने सीरीज लिखी हुई है यहाँ पर, इसको इसी तरह से आप याद कर लें तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताने वाला हूँ, थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जैसा मैंने बताया कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, वही रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें जो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है सिंगल, मतलब उसमें जो एक कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसी को अपन क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ए कंपाउंड एंड टेक्स प्लेस the place of another element in the compound is called single displacement reaction। इसको इस तरह से लिखना है अपन, it is
A type of chemical reaction, a type of chemical reaction, type of chemical reaction where an element react with, where an element react with, when an element react with a compound, a compound and takes place the and takes the place takes the place of another element, of another element, another element in the compound, in the compound is called single displacement reaction, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विद ए कंपाउंड, जिसमें एक एलिमेंट क्या होगा, किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, और उस कंपाउंड में जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको क्या कर देगा, उसकी जगह प्लेस हो जाएगा अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको अपन क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन एग्जांपल क्या होगा कि जनरली जैसा मैंने बताया हुआ है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख लें कि Zn मतलब क्या है, ये जिंक है ना, जिंक है, ये सॉलिड होता है। और यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, एक्वस, है ना। ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और इसमें जो रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में क्या होगा, ये जो एलिमेंट है, जिंक जो एलिमेंट है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि यहाँ पर आप ये जो जिंक और कॉपर को ये दोनों एलिमेंट को अगर आप देख रहे हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक क्या है यहाँ पर ऊपर है और कॉपर जो नीचे है, मतलब जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और इसकी जगह सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस जो मेटल होगा या एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बना है ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या होगा, एक्वस, है ना, और ये सॉलिड। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर। हाँ, तो अब यहाँ पर वही चीज है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसी को अपन क्या कर रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल और देख लो इसका, दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया हुआ है आयरन, है ना, आयरन ले लिया प्लस इसका सॉल्यूशन लिया आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में भी आप यहाँ पर देख लें कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें आयरन जो है ये ऊपर है और कॉपर नीचे है। मतलब क्या हुआ कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से और ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना, आयरन, है ना। और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पर जो आयरन सल्फेट बना हुआ है जिसको बोलते हैं अपन फेरस सल्फेट, इसको क्या कहा जाता है, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट या उसको कहेंगे अपन फेरस सल्फेट। अब ये दोनों एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, या अपन कहें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है।
लेकिन इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि किस टाइप का एलिमेंट किस टाइप के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, है ना। हर कोई एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो आयन है या ग्रुप ऑफ एटम है मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड के, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक का डिस्प्लेसमेंट ना होकर आयन या मॉलिक्यूल्स दोनों का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब एक ना होकर दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि फर्स्ट जो सेकंड टाइप का होगा इसमें बी टाइप का, उसको अपन कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन इन विच, यहाँ लिख लो, द रिएक्शन इन विच two different ions or group of atoms in the reactant molecules in the reactant molecules are displaced by each other, is called double displacement reaction. Is called double डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से उसको समझ लें। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट साइड में जो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं, है ना, या ग्रुप ऑफ एटम आप ले रहे हैं, तो वो दोनों जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना। और जनरली इस रिएक्शन में, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, उसमें जनरली क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जब भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, है ना। और वो क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं कंप्लीटली, तो इसी वजह से उसको कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अच्छी तरह से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं अपन कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इसमें। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है रिएक्टिविटी सीरीज। बिगर रिएक्टिविटी सीरीज के आप इस रिएक्शन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल को आप देख लें। क्या हो सकता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको कहा जाता है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बेरियम सल्फेट जो है एक्वस सॉल्यूशन है। बेरियम सल्फेट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड जो है एक्वस सॉल्यूशन है। और Na2SO4 जो है ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। हाँ, अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया है, यह है सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर क्या है, ये
बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। हाँ, अब जब इनमें रिएक्शन होगी तो ये जो आयंस होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस हो जाएंगे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखो BaCl2 है ना, तो ये बेरियम सल्फेट, एक तो क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर और Na2Cl2 है ना, तो यहाँ पर प्लस क्या जाएगा, प्लस ट्वाइस NaCl। हाँ, तो अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से उसको देख लें, हाँ, कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए हैं, आपस में कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गए हैं। हाँ, और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम सल्फेट जो होता है, यहाँ पर लिख लो, इसको कहते हैं बेरियम सल्फेट। हाँ, बेरियम सल्फेट। और इसका जो होता है वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाइट पीपीटी फॉर्म होगा जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन है इसकी एक, जिसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट साइड में, वो आपस में क्या हो रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों एटम जो है अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सिंगल एटम का या सिंगल मॉलिक्यूल्स का, सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए नहीं कहेंगे इसको क्योंकि यहाँ पर एक एटम जो है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना। इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ये है सिल्वर नाइट्रेट, और ये सोडियम ब्रोमाइड, अब ये जो रिएक्शन करेंगे आपस में, तो आप वैसे ही रिएक्शन को आप देख लें, दोनों जो है एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है और ये भी एक्वा सॉल्यूशन है। ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो आप देख लें उसको कि इसमें बनेगा क्या, AgBr, है ना, AgBr बनेगा। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड प्लस NaNO3 प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, मतलब क्या बना यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो दोनों का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है तो उसमें आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन देखेंगे यहाँ पर इसकी टाइप, सेकंड नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होगी, फोर्थ टाइप की, वो होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, है ना। अच्छी तरह से उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज को आपको अच्छी तरह से याद करना है कि मेटल नॉन मेटल जो अगला नेक्स्ट चैप्टर जो होंगे उसमें ये सीरीज आपको आएगी याद करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो नेक्स्ट होगी वो ये है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें। थैंक यू।